खबर 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। बेगूसराय कांड पर गिरिराज का बयान, अपराधियों से घिरे हैं सीएम नीतीश, जंगलराज को बताते हैं जनता का राज। गिरिराज सिंह ने परिजनों के मुआवजे की मांग की। मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ और घायलों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की मांग। बेगूसराय की घटना पर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा दहशत में बिहार की जनता, सीएम से हस्तक्षेप की मांग। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव का शाहनवाज हुसैन ने बताया गंभीर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एलजीपी रामविलास के प्रवक्ता का बयान, बेगूसराय की घटना के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का बयान, बिहार में कानून का राज, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। बेगूसराय में शराब माफिया का नया हथकंडा, गैस टैंकर में शराब की बड़ी खेप बरामद, करीब 1.5 करोड़ की शराब जब्ती। टैंकर काटकर निकाली गई शराब तस्करी में एक जनप्रतिनिधि का नाम। बरौनी रिफाइनरी के पास करीब 100 टैंकर के बीच खड़ी थी शराब से भरी ये टैंकर। गोपालगंज में जुगाड़ गाड़ी से शराब तस्करी का खुलासा, लकड़ी का पटरा हटाने पर मिला 5 कार्टन विदेशी शराब। जुगाड़ गाड़ी के तहखाने में मिली शराब की बड़ी खेप, शातिर शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो में सीमा विवाद में कराहती रही अपराधियों की शिकार महिला, चीराचास ओपीसी सेक्टर 6 में दौड़ती रही महिला, घंटों बाद बोकारो के डीएसपी ने सुनी फरियाद। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड पीड़िता से मिले बीजेपी सांसद अजय निषाद, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। बांका में बंधन बैंक कर्मी से हथियार के बल पर लूट मामले का खुलासा, मुख्य आरोपी आजाद अंसारी उर्फ टिप्पन मियां गिरफ्तार। मुंगेर के श्रवण बाजार में सेक्स वर्कर्स की दिखी गुंडागर्दी, एक युवक के साथ मारपीट कर महिलाओं ने की छंताई। मुंगेर के कासिम बाजार में पुलिस की छापेमारी, लूट की योजना बना रहे 4 अपराधी की गिरफ्तारी, 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। शेखपुरा के बरबीघा में फर्जी खनन पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली, बालू लदे ट्रैक्टरों के चालक से अवैध वसूली, 2 शातिर लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज। दरभंगा में एलएनएमयू के आशिक मिजाज प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर गाज गिरनी तय, छात्राओं से अश्लील बातें करना और मोबाइल पर गंदी तस्वीरें भेजने का पूरा मामला। चक्रधरपुर में अजीबोगरीब घटना, शख्स ने खाया कोबरा सांप का सिर खाने से बिगड़ी तबीयत। रांची पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कुख्यात नेपाली गिरोह पर दबिश, आरोपियों के पास से 1 बम पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। धनबाद के मुथुट लूटकांड का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लूट से 6 दिन पहले अपराधी ने की थी रेकी, एनकाउंटर से हुआ ढेर। भागलपुर के मिडिल स्कूल महेशिखोर के प्रभारी प्राचार्य की करतूत, 6ठी क्लास की छात्रा की बेरहमी से पिटाई, छात्रा बुरी तरह हो गई चोटिल। शिक्षक ने छात्रा को मारे थप्पड़, कोहनी से पीठ पर किए कई प्रहार, छड़ी से पीट कर किया लहूलुहान। आरा सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने काटा बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा। मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद इमरजेंसी में कर्मचारियों से उलझे डॉक्टरों ने मरीज को किया पीएमसीएच रेफर। बगहा में रिहायशी इलाके में बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने हरनाटाड़ में वन विभाग के कार्यालय को घेरा। शव के साथ आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन, 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद मामले को कराया गया शांत। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गढ़वा के फरीबी आफ्ताब पर होगी कड़ी कार्रवाई, लफ्जियात की शिकार यूपी के बिटिया को मिलेगा इंसाफ। बगहा के रामनगर में 4 दिनों लापता 4 नाबालिग बच्चे बरामद, पुलिस ने बच्चों को किया परिवार वालों के हवाले, परिवार में लौटी खुशी। जहानाबाद में छापेमारी के दौरान 2 रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, 23 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में किया गया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में हंगामा, पूर्व सीएम के सामने ही बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी, लोगों ने प्रखंड प्रशासन के खिलाफ लगाए हाय हाय के नारे। समस्तीपुर के बंगरा में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट की घटना का वीडियो आया सामने। पलामू में एसबीटी की टीम ने घूस लेते राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार, चैनपुर का कर्मचारी कन्हैया राम 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। रांची में फर्जी आधार, पैन और पासबुक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के रामपुर में कर्मचारी में 2 करोड़ 3 लाख की लूट, एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मी से लूट। मधेपुरा में शराब की तस्करी और लूटकांड को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। नालंदा के राणा बिघा गांव में एक युवक की पिटाई, बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। हाजीपुर में सीएम के मॉनिटरिंग में पॉक्सो के एक मामले का ट्रायल, 1 साल के भीतर पूरा, एक महिला समेत 6 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया।
सुपौल में भीड़ की धक्का मुक्की के कारण एक महिला की मौत। मरौना के सेंट्रल बैंक से पैसा निकालने गई थी महिला। जहानाबाद के काफरपुर गांव में पुलिस की छापेमारी। 8 लीटर शराब के साथ कारोबारी विक्की गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजकेला में पुलिस की छापेमारी। अपराध की साजिश रच रहा एक युवक गिरफ्तार। अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारी को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। मौके से 3 स्कूटी, 22 बोतल विदेशी शराब और महुआ जब्त। नालंदा के जीरा गांव में पुलिस की छापेमारी। 1836 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। पिकअप चालक गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में पुलिस ने फरार अभियुक्त की चिपकाया घर इश्तेहार। घर पर ढोल नगाड़ों के साथ चिपकाया गया इश्तेहार। पुलिस पर हमला करने के आरोपी के इश्तेहार चस्पे। खूंटी में आपसी विवाद में गोलीबारी की वारदात। गोली लगने से 2 युवक जख्मी। बेहतर इलाज के लिए रिम्स किया गया रेफर। सिवान में झुनारपुर हाईवे के पास बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में एक अनियंत्रित बस ने एक बुजुर्ग को रौंद डाला। मौके पर बुजुर्ग की मौत। समस्तीपुर के सरायरंजन में सहायक विद्युत अभियंता घूस लेते गिरफ्तार। अभियंता सुनील कुमार 3000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद अधीक्षक ने शराबी के आरोपों को किया खंडन। कहा शराब बेचने और पीने वाले दोनों को किया जाता है गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर किडनी कांड पर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। निजी क्लिनिक पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। अस्पताल में लटका था ताला। गुमला के बसिया प्रखंड के 8वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग में छात्रा ने लगाई फांसी। दीवार पर प्रेमी का नाम लिखकर कहा आई एम सॉरी। गिरिडीह के भेलवा घाटी में पंचायत सचिव हत्या का चौथा आरोपी गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी श्रवण कुमार। धनबाद के बैंक मोड़ के पास ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को रौंद डाला। धनबाद में दर्दनाक हादसे में मासूम छात्र की मौत। अपनी ही स्कूल के बस ने छात्र को चपेट में लिया। गिरिडीह के पांचवा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी से 1 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने की लूट के दौरान जमकर पिटाई। बोकारो के वर्मा अनुमंडल क्षेत्र से जंगल में 20 टन अवैध कोयला जब्त। सीसीएल गोविंद कुमार को किया गया कोयला सुपुर्द। रामगढ़ के मांडू में डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने खड़े ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का एक सदस्य को पकड़ा। धनबाद के कतरास में बदमाशों ने महिला के गले में छीनी सोने की चेन। बीसीसीएस कर्मी की पत्नी से चेन की छिनताई। सासाराम में आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर ली चुटकी। दमन और दीव में जेडीयू खेमे के बीजेपी पर विलय पर ली चुटकी। कहा राष्ट्रीय पार्टी बनाने वाले को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दिखाया आईना। वैशाली के भगवानपुर में जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर फोड़ा ठीकरा। आपराधिक घटनाओं का फोड़ा ठीकरा, बताया विपक्ष की साजिश। जगन्नाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी पर कसा तंज। कहा सपना कभी भी नहीं होगा पूरा। बाबूलाल के दिमाग को बताया डिस्टर्ब। सिवान के बढ़हरिया पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जिला प्रशासन और सरकार पर साधा निशाना। पटना के फुलवारी शरीफ में जेडीयू का सदस्यता अभियान शुरू। हर घर से हो एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रखा गया। तारापुर विधानसभा के पूर्व विधायक पार्वती देवी की श्रद्धांजलि। शुभचिंतकों में शोक की लहर। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यूजीलैंड की मंत्री मेका वहित्री के साथ की बातचीत। सुधाकर सिंह मामले में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को घेरा। कहा नीतीश कुमार हो गए कमजोर। कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा देने की पेशकश पर सुधाकर कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले। बिहार में भोजपुरी में बढ़ रही अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार गंभीर कला और संस्कृति मंत्री ने डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की अपील। सीमांचल में अमित शाह की रैली को लेकर नित्यानंद राय पहुंचे अररिया। बीजेपी विधायकों के साथ की बैठक। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में बिहार शामिल नहीं। मधुबनी में अहम शकील अहमद को यात्रा बनाया ऐतिहासिक। सीएम नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे कर सुखाड़ की स्थिति का लिया जायजा। जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा में लिया जायजा। झारखंड के 5 प्रमंडलों में अलग 5 महीने तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। रांची में कांग्रेस दफ्तर में यात्रा की तैयारी जोरों पर। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश के दावे पर उठाए सवाल। हर खेत में पानी के दावे पर खड़े किए सवाल। कहा इस दावे में कोई दम नहीं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि रोड पर मैप पर भी उठाए सवाल। कहा लक्ष्य से कोसों दूर कृषि रोड मैप। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर उठाए गंभीर सवाल। कहा 3 कृषि रोड मैप के बाद भी किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चोरों का सरदार वाले बयान पर कायम। कहा बयान में नहीं करूंगा कोई बदलाव। अपने बयानों से सुर्खियों में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात। अपने बयान पर सुधाकर सिंह दिखे अड़े। मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद बोली सुशील मोदी। कहा सरकार बनने के 1 महीने के भीतर मंत्री दे रही सीएम को चुनौती। कैमूर में आरसीपी सिंह ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान का समर्थन किया। कहा कर्मियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति।
समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी का बड़ा बयान, बिहार सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। भोजपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी, समर्थकों ने लगाया बिहार का सीएम जैसा आरसीपी जैसा हो के नारे। भागलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। पुराने साथी पवन वर्मा ने की सीएम नीतीश से मुलाकात, कहा नीतीश के लिए दिल में है सम्मान, प्रशांत किशोर से भी मिले पवन वर्मा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 लाख के चिढ़ने पर लगी मुहर, जजों के 54 पदों पर सृजन की मंजूरी, सूखे के लिए 60 करोड़ की मंजूरी। गोपालगंज में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटा जेडीयू, जिला स्तरीय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत, सैकड़ों लोगों को दिलाई गई सदस्यता। अरवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर विशेष तैयारी, बीजेपी कार्यकर्ता 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाएंगे सेवा पखवाड़ा। वैशाली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की मनाई गई दूसरी पुण्यतिथि, लोगों ने श्रद्धा सुमन किया अर्पित, दही चूड़ा के भोज से किया गया आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की मनाई गई दूसरी पुण्यतिथि, रविंद्र भवन में कार्यक्रम में तेजस्वी यादव हुए शामिल, कहा रघुवंश बाबू का लालू प्रसाद के साथ मजबूत रिश्ता। कैमूर जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक, नगर परिषद चुनाव और संगठन मजबूती को लेकर दिए गए निर्देश। खगड़िया में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक कमेटी आयोजित, बैठक में कई नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार के शहरों में यातायात कैसे हुआ सुगम, नितिन गडकरी ने ट्वीट की दी जानकारी। कोइलवर पुल परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और पूर्वांचल एक्सप्रेस का किया जिक्र। दिल्ली में राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक, सेवा ऑफ ट्रेन मीटिंग में मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल, मीटिंग में बिहार के उद्योग मंत्री समीर महोत्सव ने भी की शिरकत। किशनगंज के पूर्व विधायक तौसिफ आलम ने 2020 मेल के सिलेक्शन पर उठाए सवाल, सामी सिराज और खलील अहमद का चयन नहीं होने पर बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र सरकार पर बिहार के मंत्रियों का आरोप, बिहार के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार, केंद्र की मदद ऊंट के मुंह में जीरा। कांग्रेस सांसद रंजिता रंजन पहुंची पूर्णिया, नीतीश की मुहिम की तारीफ, अमित शाह के सीमांचल दौरे पर उठाए सवाल। सांसद रंजिता पूर्णिया के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेश, कोर्ट ने दे दी मामलों में जमानत। राजधानी पटना में कई जगहों पर जेडीयू का सदस्यता अभियान, 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। अररिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी की मजबूत करने पर मंथन, संगठन विस्तार पर होगी चर्चा। दमनदीप में जेडीयू में टूट के बाद जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन का बीजेपी पर हमला, नीतीश को बताया पीएम मटीरियल। मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अमित शाह पर बोला हमला, कहा सीमांचल में क्या करने आ रहे हैं अमित शाह। भागलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन, बैठक में संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी चौबे समेत कई दिग्गज नेता शामिल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने संपत्ति पर सोरेन परिवार को घेरा, कहा दिल्ली से दुमका तक खड़ा किया जाए साम्राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोपों पर किया पलटवार, कहा बाबूलाल को तो सिर्फ बोलना ही आता है। रामगढ़ में बीजेपी का उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना, मुरु मातू में महादलित परिवार को जमीन से उजाड़ने देने का विरोध, हेमंत सरकार को बताया दलित और आदिवासी का विरोध। पलामू में महादलितों के साथ अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का धरना, विधायक अमर बाउरी ने सरकार पर साधा निशाना। बोकारो में बीजेपी जिला अध्यक्ष भरत यादव का विवादित बयान, कहा झारखंड बन गया पाकिस्तान। गोड्डा पहुंचे झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, राजमहल परियोजना के अधिकारियों के साथ की बैठक। धनबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चों का धरना, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च की झारखंड की नई खेल नीति, खिलाड़ियों का डेटा तैयार करवाएगी सरकार। सीएम हेमंत ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा राज्य के हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए बनाई स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेल को बढ़ावा देने के लिए पहुंची ये नई पॉलिसी। पटना में नगर निकाय चुनाव को लेकर सफाई कर्मियों का ट्रांसफर, नगर निगम कामगार यूनिट के सदस्यों की बैठक, सरकार के फैसले का विरोध। सासाराम में नवरात्रि और चहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक में दिए गए कई अहम निर्देश। जमुई में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर, शहर के केएम कॉलेज को बनाया गया मतगणना सेंटर और स्ट्रांग रूम। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बना जानलेवा, 2 दोस्त की नदी में डूबकर हुई मौत, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बांका में सरकारी बीज केंद्र पर किसानों ने जमकर किया हंगामा, दुकानदार पर धांधली का लगाया आरोप। पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक, शांति समिति के सदस्यों ने समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को कराया अवगत। भागलपुर के मुंदीचक में मिठाई दुकान में लगी भीषण आग, हजारों की संपत्ति जलकर खाक। लखीसराय में डब्ल्यूएचओ की सराहनीय पहल, नियमित टीकाकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन, चिकित्सकों और सीडीपीओ को विभिन्न बिंदुओं पर दी गई जानकारी।
बक्सर में सिमरी प्रखंड की वूसी कार्यालय कक्ष में लगी आग, कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक। गोंदवली में रेलवे ट्रैक से एक शख्स का शव बरामद, शव मिलने से फैली सनसनी। समस्तीपुर के बाजितपुर गांव में आग का तांडव, खाना बनाने के दौरान लगी आग, 5 घर जलकर राख। नवादा में भारी बारिश के बाद जलजमाव से लोग परेशान, समाहरणालय और सदर अस्पताल में जलजमाव। मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर कृषि मंत्री ने मानदेय की जगह प्रोत्साहन राशि देने के फैसले का किया विरोध। गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन से करीब 300 जलसहिया रवाना हुए रांची, राजभवन के सामने होगा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन। धनबाद में वासुदेवपुर कोयलरी के सैकड़ों मजदूर पैदल अधिकार मार्च लेकर पहुंचे थाने, पुलिस की फर्जी मजदूर सरदार पर लगाम लगाने की मांगा। परामू उपायुक्त की सराहनीय पहल, फर्श पर बैठकर सुनी दिव्यांग बच्ची की फरियाद, उपायुक्त ने ऑन द स्पॉट दिव्यांग गीतांजलि का पेंशन किया स्वीकृत। लोहरदगा में आयुष्मान भारत योजना में अवैध निकासी का मामला, 2 निजी अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। अग्निवीर में अभ्यर्थी रांची में बवाल, अग्निवीर अभ्यर्थी रांची हो गए रवाना। देवघर में मंदिर से चांदी का प्लेट चोरी मामले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। दो शराब तस्कर गिरफ्तार, चोरी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथ पकड़ाया मोबाइल चोर, यात्रियों ने चोर को किया रेलवे पुलिस के हवाले। सासाराम में पकड़ाए 2 संयंत्र के कोक ओवन, सुदर्शन कैंटीन में ठेका मजदूरों ने की बैठक, ऑन स्किल्ड के वेतन पर स्किल्ड का काम लेने पर जताई नाराजगी। बिहार शरीफ के नीमाकोल प्राइमरी स्कूल बदहाल, सोने ने इसी स्कूल को लेकर की थी सीएम नीतीश से शिकायत, बच्चे पुरानी व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर। झारखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज, सुबह में निकल रही धूप, दोपहर बाद हो रही है बारिश। झारखंड में लगातार बारिश के बाद सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति घटी, जर्जर हालत में है कई स्कूल की छत से टपकने लगता है पानी। रांची के ओरमांझी में छात्रावास बना पशुओं का आशियाना, करोड़ों की लागत से बना भवन 17 साल बाद भी नहीं हो पाया इस्तेमाल। पटना में सहायिका सेविका ने रेसिपी कंपटीशन का किया आयोजन, महिलाओं को पूर्ण पोषाहार कैसे मिले इसके लिए लगाई गई प्रदर्शनी। औरंगाबाद में डीएम ने छात्रों को किया प्रेरित, तरंग मेधा उत्सव प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को दिए गुरु मंत्र। खगड़िया में साहित्यकार विनोद कुमार विक्की की पहली लघुकथा संग्रह बोहनी पुस्तक का किया गया लोकार्पण। आरा में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चला पुलिस का डंडा। दानापुर के पुनपुन घाट पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन, मेले में हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोग। औरंगाबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए चौथे दिन प्रत्याशियों ने किया नामांकन, प्रत्याशियों के समर्थकों में दिखा उत्साह। सासाराम में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जहानाबाद में 1 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, मधुमक्खी पालन के विषय में किसानों को दी गई जानकारी। गया में विदेशी श्रद्धालुओं ने पितृदोष से मुक्ति के लिए फल्गु तट पर किया पिंडदान, हॉलैंड से पहुंचे 4 विदेशी श्रद्धालुओं ने पितरों के मोक्ष के लिए देवघाट पर किया पिंडदान। वैदिक मंत्रोच्चार कर पितृदोष से मुक्ति के लिए किया कर्मकांड, इंटरनेट के जरिए मिली गया जी के बारे में जानकारी। बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज, प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट कर दी सलामी। गुमला में गृह रक्षक के रिक्त 370 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू, आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़। औरंगाबाद एसपी की लोगों से बड़ी अपील, बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस की सहायता करने को कहा। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, अनुपस्थिति रहने वाली डॉक्टर पर होगी कार्रवाई। सिवान के मैरवा में माली कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध।
अररिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीपीआईएम की बैठक, चुनाव लड़ने वाली पार्टी के उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील। खगड़िया में सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने सुनी लोगों की समस्याएं, डुमरी घाट पर हो रहे कोसी नदी में कटाव का किया निरीक्षण। कटिहार में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, लोगों को रक्तदान के लिए किया गया प्रेरित। सीतामढ़ी के बेलसंड में किसानों के बीच खाद का वितरण, बड़ी संख्या में विस्कुमान गोदाम पहुंचे किसान। फारबिसगंज में नगर परिषद चुनाव के लिए पहला नॉमिनेशन, पार्षद प्रत्याशी चांदनी सिंह ने किया नामांकन। अरवल में नगर परिषद चुनाव की तैयारियां तेज, तीसरे दिन 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन की पर्ची। जहानाबाद में नगर परिषद चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, लोगों को लाइसेंसी हथियार का सत्यापन कराने का दिया समय। नवादा के सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन। नालंदा में डेंगू का कहर जारी, अब तक मिले 300 से अधिक मरीज, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक्शन में डीएम। सुखाड़ की चपेट में शेखपुरा, सुखाड़ को लेकर बढ़ी किसानों की चिंता। बिहार में अगले 4 दिनों तक मानसून रहेगा मेहरबान, राज्य के कई हिस्सों में बारिश के अनुमान। रामगढ़ के सोसो कला गांव में 63 केवीए का लगाया गया ट्रांसफार्मर, विधायक ममता देवी ने लगवाया ट्रांसफार्मर। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में मिडिल स्कूल धर्मपुर का भवन जर्जर, टूटकर गिर रही स्कूल की छत। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की लाइब्रेरी में दुर्लभ किताबों का संग्रह, मेडिकल अध्यात्म चरक संहिता जैसी दुर्लभ किताबें मौजूद। धनबाद में बिजली कर्मियों ने निकाली बाइक रैली, लंबित मांगों को लेकर हल्ला बोल। बोकारो के महुआटांड़ में अदालत के आदेश के बावजूद नहीं हो सकी दखल दिहानी, आदिवासियों ने तीर धनुष के साथ किया विरोध। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के बाद एमजीएम अस्पताल में घुसा पानी, अस्पताल में पानी भरने के बाद मरीज परेशान। भागलपुर में सामान्य बोर्ड की बैठक का जिला परिषद अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने किया बहिष्कार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।